लेवी ग्रंथ अध्याय 6 और 7। प्रभु ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों को यह आदेश दो, यह होम बलि की विधि है। होम बलि रात भर प्रातः काल तक वेदी की आग पर रहेगी और वह आग वेदी पर प्रज्वलित रखी जाएगी। याजक छलटी का वस्त्र और छलटी का जंघिया पहने वेदी पर जलाई होम बलि की राख एकत्र कर उसे वेदी के बगल में रखेगा। इसके बाद वह कपड़े बदलकर राख शिविर के बाहर किसी शुद्ध स्थान पर ले जाएगा। वेदी की आग को प्रज्वलित रखना है, उसे कभी बुझने नहीं देना चाहिए। याजक प्रतिदिन सवेरे उस पर लकड़ी रखेगा, आग पर होम बलि सजाएगा और उसमें शांति बलियों की चर्बी जलाएगा। अन्न बलि की विधि इस प्रकार है, हरून का कोई पुत्र उसे वेदी के सामने प्रभु को चढ़ाए। याजक अन्न बलि में से मुट्ठी भर तेल मिश्रित मैदा निकालकर उसे सारे चढ़ावे के प्रतीक के रूप में लोभन के साथ वेदी पर जलाए। वह सुगंध युक्त चढ़ावा है जो प्रभु को प्रिय है। शेष भाग हरून और उसके पुत्र खा सकते हैं, किंतु वह एक पवित्र स्थान पर दर्शन कक्ष के आंगन में खमीर के बिना खाया जाए। वह खमीर के साथ नहीं पकाया जा सकता है। मैं अपने चढ़ावों में से उन्हें यह भाग देता हूँ। यह प्रायश्चित बलि और क्षतिपूर्ति बलि के समान परम पवित्र है। हारून के सब पुरुष वंशज इसे खा सकते हैं। प्रभु के चढ़ावों के इस अंश पर पीढ़ी दर पीढ़ी उनका चिरस्थायी अधिकार है। जो इसका स्पर्श करता है वह पवित्र हो जाता है। प्रभु ने मूसा से कहा, हारून के अभियंजन के दिन हारून और उसके पुत्र यह चढ़ावा अर्पित करेंगे। अन्न बलि के रूप में प्रतिदिन एक सेर मैदा, आधा भाग प्रातः और आधा भाग सायंकाल उसमें तेल डाला जाए और वह तवे पर पकाया जाए। उसे टुकड़े टुकड़े कर अन्न बलि के रूप में चढ़ाया जाए। यह सुगंध युक्त चढ़ावा है जो प्रभु को प्रिय है। हारून का वंशज जो अभियंजित याजक के रूप में उसका उत्तराधिकारी होगा, ऐसा ही करेगा। यह एक स्थिर स्थायी विधि है। यह चढ़ावा प्रभु के आदर में पूरा का पूरा भस्म कर दिया जाएगा। यह नियम याजक द्वारा अर्पित हर अन्न बलि पर लागू है। वह नहीं खाया जा सकता। प्रभु ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से कहो, प्रायश्चित बलि की विधि इस प्रकार है। जिस स्थान पर होम बलि के पशु का वध किया जाता है, वहीं प्रभु के सामने प्रायश्चित बलि के पशु का वध किया जाए। वह परम पवित्र है। जो याजक प्रायश्चित बलि चढ़ाता है, वही उसे खाए। वह पवित्र स्थान पर दर्शन कक्ष के आंगन में उसे खाए। जो उसके मांस का स्पर्श करता है वह पवित्र हो जाता है। यदि उसका रक्त किसी के वस्त्र पर लग जाए तो उसे पवित्र स्थान पर ही धो दिया जाए। मिट्टी का वह बर्तन तोड़ डाला जाए जिसमें उसे पकाया गया है। यदि वह किसी कांसे के बर्तन में पकाया गया हो तो उसे मांजकर पानी से धो देना चाहिए। याजकों के परिवारों में कोई भी पुरुष उसे खा सकता है। वह परम पवित्र है। परंतु वह प्रायश्चित बलि नहीं खाई जा सकती है जिसका रक्त पवित्र स्थान में प्रायश्चित विधि संपन्न करने के लिए दर्शन कक्ष में लाया जाता है। वह अग्नि में जला दी जाए। अध्याय 7। क्षतिपूर्ति बलि की विधि इस प्रकार है। वह परम पवित्र है। जिस स्थान पर होम बलि के पशु का वध किया जाता है, वहीं क्षतिपूर्ति बलि के पशु का वध किया जाए। उसका रक्त वेदी के चारों ओर छिड़कता जाए। उसकी सारी चर्बी चढ़ाई जाए। उसकी मोटी पूंछ, अंतड़ियों के आसपास की चर्बी, उसके गुर्दे तथा उसकी चर्बी और कमर के आसपास की चर्बी तथा जिगर की छल्ली जिसे गुर्दों के साथ निकाला जाता है, याजक यह सब वेदी पर जलाए। यह चढ़ावा प्रभु के लिए है। याजक वंश के पुरुष ही इसे एक पवित्र स्थान पर खा सकते हैं, क्योंकि यह परम पवित्र है। प्रायश्चित बलि का नियम क्षतिपूर्ति बलि पर ही लागू है। दोनों उस याजक की हैं जो क्षतिपूर्ति की विधि संपन्न करता है। जब याजक किसी के लिए होम बलि चढ़ाता है तो बलि पशु की खाल उसे मिलता है। भट्टी में पकाई हुई, कड़ाही में या तवे पर सेंकी हुई हर अन्न बलि उस याजक को मिलती है जो उसे चढ़ाता है। अन्य सब अन्न बलियों को, चाहे वह तेल मिश्रित हो या सूखी, बराबर भागों में बांटकर हारून के सब पुत्रों को दिया जाए।
प्रभु को अर्पित शांति बलि की विधि इस प्रकार है। यदि कोई व्यक्ति उसे धन्यवाद के रूप में चढ़ाना चाहे, तो वह बलि पशु के साथ तेल मिश्रित बेखमीर रोटियां, तेल से चुपड़ी हुई बेखमीर चपातियां और तेल मिश्रित मैदे की गूंदी हुई रोटियां चढ़ाए। इसके अतिरिक्त वह इस प्रकार की शांति बलि के अवसर पर बेखमीर रोटी भी चढ़ाए। इस सब प्रकार की अर्पित वस्तुओं में से एक एक प्रभु को चढ़ाई जाए। वह उस याजक का भाग होगा जिसने बलि पशु का रक्त छिड़का। इस बलि का मांस उसी दिन खाया जाए, दूसरे दिन तक उसका कुछ नहीं छोड़ा जाए। मन्नत की या स्वेच्छा से अर्पित बलि का मांस भी उसी दिन खाया जाए, किंतु उसमें से जो बचता है वह उसके दूसरे दिन भी खाया जा सकता है। यदि तीसरे दिन बलि का कुछ मांस बचा रहता है तो वह जलाया जाए। यदि तीसरे दिन भी शांति बलि का मांस खाया जाए तो शांति बलि चढ़ाने वाले को कुछ लाभ नहीं होगा, क्योंकि वह मांस दूषित हो गया है और जो व्यक्ति उसमें से कुछ खाता है वह दोषी होगा। अशुद्ध वस्तु से स्पर्श किया हुआ मांस खाना मना है, उसे जलाना चाहिए। जो व्यक्ति शुद्ध है वह दूसरा मांस खा सकता है। यदि कोई व्यक्ति अशुद्ध हो और प्रभु को अर्पित बलि का मांस खाए तो वह समुदाय से बहिष्कृत कर दिया जाए। यदि कोई व्यक्ति अशुद्ध वस्तु का स्पर्श करे, चाहे वह अशुद्ध व्यक्ति हो या कोई अशुद्ध पशु या ऐसा कुछ जो घृणित माना जाता है, और यदि वह ऐसी अवस्था में प्रभु को चढ़ाई शांति बलि का मांस खाए, तो वह समुदाय से बहिष्कृत कर दिया जाए। प्रभु ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से यह कहो, तुम गायों या बैलों, भेड़ों या बकरियों की किसी भी प्रकार की चर्बी नहीं खाओगे। मरे हुए या जंगली जानवरों द्वारा मारे हुए पशु की चर्बी को किसी दूसरे उपयोग में लाया जा सकता है, परंतु उसे खाया नहीं जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति जो किसी ऐसे जानवर की चर्बी खाए जो प्रभु की बलि के रूप में चढ़ाया गया है, वह समुदाय से बहिष्कृत किया जाए। तुम अपने घरों में भी किसी पक्षी या पशु के रक्त का उपभोग नहीं कर सकते हो। जो रक्त का उपभोग करता है उसे समुदाय से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। प्रभु ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कहो, जो प्रभु को शांति बलि अर्पित करता है वह अपने चढ़ावे का एक भाग प्रभु के पास ले आए। वह अपने ही हाथों से उसकी चर्बी और उसका सीना ले आए और सीना प्रभु के सामने हिला हिला कर अर्पित करे। याजक चर्बी को वेदी पर जलाएगा, किंतु शीना हरून और उसके पुत्रों का होगा। तुम अपनी शांति बलियों के पशु की दाहिनी जांग हरून के उस पुत्र को दोगे जो बलि पशु का रक्त और चर्बी चढ़ाता है। दाहिनी जांग पर याजक का अधिकार है। सीना जो प्रभु के सामने हिला हिलाकर चढ़ाया जाता है और जांग जो दी जाती है, यह इज़राइलियों की शांति बलियों का वह भाग है जिसे मैंने हारून और उसके पुत्रों के लिए अलग कर दिया है। इसे इज़राइलियों से पाने का अधिकार सदा उनका होगा। यह प्रभु को अर्पित चढ़ावों का वह भाग है जिस पर हारून और उसके पुत्रों का उस दिन से अधिकार है जिस दिन प्रभु के याजकों के पद पर उनकी नियुक्ति हुई है। प्रभु ने इस्राएलियों को आदेश दिया है कि वे वह भाग अभियंजन के दिन याजकों को दिया करें। यह पीढ़ी दर पीढ़ी उनका चिरस्थायी अधिकार है। होम बलि, अन्न बलि, प्रायश्चित और क्षतिपूर्ति बलि, अभियंजन बलि और शांति बलि की विधियां यही है। प्रभु ने सिनाई पर्वत पर इनके संबंध में मूसा को उस दिन आदेश दिया था जिस दिन उसने इस्राएलियों की सिनाई के मरुभूमि में प्रभु को बलि चढ़ाने का आदेश दिया। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 58। शासकों, क्या तुम्हारे निर्णय सही है? क्या तुम उचित रीति से न्याय करते हो? नहीं, तुम जानकर अपराध करते हो। पृथ्वी पर तुम्हारे हाथों के अन्याय का भार है। दुष्ट जन गर्भ से दूषित है। मिथ्यावादी जन्म से भटकते हैं। उनका विष सांप के विष जैसा है, उस बहरे सांप के विष जैसा जो अपना कान बंद कर लेता है, जो सपेरों की वाणी नहीं सुनता, जिस पर कुशल जादूगर के मंत्रों का प्रभाव नहीं पड़ता। ईश्वर उनके दांत उनके मुंह में तोड़ दें। प्रभु उन सिंहों की दाढ़ी को
टुकड़े टुकड़े कर दे। वे बहते पानी की तरह लुप्त हो जाएं, वे रौंदी हुई घास की तरह मुरझाएं, वे घोंघे की तरह हों जो स्वयं घुल जाता है, असमय गिरे हुए गर्भ की तरह जो सूर्य का प्रकाश नहीं देखता। बवंडर उन्हें कांटीली झाड़ी या ऊंट कटारे की तरह अचानक उड़ा ले जाए। धर्मी प्रतिशोध देकर प्रसन्न होगा, वह दुष्टों के रक्त में अपने पैर धोएगा। मनुष्य यह कहेंगे, सच है, धर्मी को पुरस्कार मिलता है। सच है, ईश्वर है जो पृथ्वी पर न्याय करता है। प्रेरित चरित्र अध्याय 1 प्रस्तावना। थियोफिलुस, मैंने अपनी पहली पुस्तक में उन सब बातों का वर्णन किया जिन्हें ईसा उस दिन तक करते और सिखाते रहे जिस दिन वह स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए। उससे पहले ईसा ने अपने प्रेरितों को, जिन्हें उन्होंने स्वयं चुना था, पवित्र आत्मा द्वारा अपना कार्य सौंप दिया। ईसा ने अपने दुख भोग के बाद उन प्रेरितों को बहुत से प्रमाण दिए कि वह जीवित हैं। वह 40 दिन तक उन्हें दिखाई देते रहे और उनके साथ ईश्वर के राज्य के विषय में बात करते रहे। ईसा ने प्रेरितों के साथ भोजन करते समय उन्हें आदेश दिया कि वे यरूशलेम नहीं छोड़े, बल्कि पिता ने जो प्रतिज्ञा की उसकी प्रतीक्षा करते रहें। उन्होंने कहा, मैंने तुम लोगों को उस प्रतिज्ञा के विषय में बता दिया है। यूहन्ना जल का बपतिस्मा देता था, परंतु थोड़े ही दिनों बाद तुम लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया जाएगा। ईसा का स्वर्गरोहण। जब वे ईसा के साथ एकत्र थे तो उन्होंने यह प्रश्न किया, प्रभु, क्या आप इस समय इस्राएल का राज्य पुनः स्थापित करेंगे? ईसा ने उत्तर दिया, पिता ने जो काल और मुहूर्त अपने निजी अधिकार से निश्चित किए हैं, तुम लोगों को उन्हें जानने का अधिकार नहीं है। किंतु पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा, और तुम लोग यरूशलेम, सारी यहूदिया और समारिया में तथा पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी होंगे। इतना कहने के बाद ईसा उनके देखते देखते आरोहित कर लिए गए और एक बादल ने उन्हें शिष्यों की आंखों से ओझल कर दिया। ईसा के चले जाते समय प्रेरित आकाश की ओर एकटक देख ही रहे थे कि उज्जवल वस्त्र पहने 2 पुरुष उनके पास अचानक आ खड़े हुए और बोले, गलीलियो, आप लोग आकाश की ओर क्यों देखते रहते हैं? वही ईसा जो आप लोगों के बीच से स्वर्ग में आरोहित कर दिए गए हैं, उसी तरह लौटेंगे जिस तरह आप लोगों ने उन्हें जाते देखा है। प्रेरितों का समुदाय। प्रेरित जैतून नामक पहाड़ से यरूशलेम लौटे। यह पहाड़ यरूशलेम के निकट विश्राम दिवस की यात्रा की दूरी पर है। वहां पहुंचकर वे अटारी पर चढ़े जहां वे ठहरे हुए थे। वे थे पेतरुस तथा यूहन्ना, याकूब तथा सिमोन जो उत्साही कहलाता था, और याकूब का पुत्र यूदस। ये सब एक हृदय होकर नारियों, ईसा की माता मरियम तथा उनके भाइयों के साथ प्रार्थना में लगे रहते थे। मत्तियास की नियुक्ति। उन दिनों पेतरुस भाइयों के बीच खड़े हो गए। वहां लगभग 120 व्यक्ति एकत्र थे। पेतरुस ने कहा, भाइयों, यह अनिवार्य था कि धर्म ग्रंथ की वह भविष्यवाणी पूरी हो जाए जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यूदस के विषय में की थी। यूदस ईसा को गिरफ्तार करने वालों का अगुआ बन गया था। वह हम लोगों में
एक और धर्म सेवा में हमारा साथी था। उसने अपने अधर्म की कमाई से एक खेत खरीदा। वह उसमें मुंह के बल गिरा। उसका पेट फट गया और उसकी सारी अंताड़ियां बाहर निकल गई। यह बात यरूशलेम के सब निवासियों को मालूम हो गई और वह खेत उनकी भाषा में हकेलदमा अर्थात रक्त का खेत कहलाता है। स्तोत्र संहिता में यह लिखा है, उसकी जमीन उजड़ जाए, उस पर कोई भी निवास नहीं करे और कोई दूसरा उसका पद ग्रहण करे। इसलिए उचित है कि जितने समय तक प्रभु ईसा हमारे बीच रहे, अर्थात यूहन्ना के बपतिस्मा से लेकर प्रभु के स्वर्गरोहण तक, जो लोग बराबर हमारे साथ थे, उनमें से एक हमारे साथ प्रभु के पुनरुत्थान का साक्षी बने। इस पर उन्होंने दो व्यक्तियों को प्रस्तुत किया, यूसुफ को जो बरसब्बास कहलाता था और जिसका दूसरा नाम युस्तुस था, और मत्थियस को। तब उन्होंने इस प्रकार प्रार्थना की, प्रभु तू सबका हृदय जानता है, यह प्रकट कर कि तूने इन दोनों में से किसको चुना है, ताकि वह धर्म सेवा तथा प्रेरित्व में वह पद ग्रहण करे, जिससे पतित होकर यूदस अपने स्थान गया। उन्होंने चिट्ठी डाली। चिट्ठी मत्तियस के नाम निकली और उसकी गिनती 11 प्रेरितों में हो गई।